हेलो एवरीवन, वेलकम इन साइंस क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ। बच्चों, सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ मैटर। ये मैटर क्या है, ये पदार्थ क्या है। ठीक है। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, anything that occupies space and has mass is called a matter. Anything that occupies space and has mass is called matter. कोई भी चीज़ जो कुछ ना कुछ स्थान घेरता है और जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है, मैटर कहलाती है, पदार्थ कहलाती है या द्रव्य भी कहलाती है। देखिए, कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे तथा जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाती है। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड अ मैटर। यहाँ पर हमें 2 पॉइंट मिलता है, टैक्स स्पेस, ऑक्यूपाइज स्पेस, एंड द सेकेंड इज मास, कंटेंस मास। यानी कि हम इस चीज़ को समझते हैं। ये मेरे हाथ में क्या है? ये मार्कर है। ये मार्कर जो है, अगर मैं एक टेबल पर चाहूँ कि इस मार्कर को टेबल के सरफेस पर रखना है और अगर टेबल का सर पर बहुत सारे सामान पहले से ही रखा हुआ है, तो क्या मैं इस मार्कर को उस टेबल के सरफेस पर रख पाऊँगा? नहीं। और किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर भी नहीं रखना है, तो ये पॉसिबल नहीं रख पाऊँगा। तो इसका मतलब यह हुआ, इस मार्कर को रखने के लिए मुझे कुछ ना कुछ स्पेस देने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। इट मीन्स दिस मार्कर ऑक्यूपाइज सम स्पेस। यह मार्कर जो है कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, हैज मास। इस मार्कर का कुछ ना कुछ मास जरूर होगा। ऐसे ये बहुत ही लाइट फील हो रहा है क्योंकि मैंने इसे हाथ में लिया, बहुत ही लाइट फील हो रहा है, हाथ में लिया है तो हल्का सा लगता है। लेकिन अगर इसमें मैं वेग मशीन पर रख देता हूँ तो ये वेग मशीन आसानी से इसका कुछ ना कुछ मास बता देगा। तो इसका मतलब ये जो मार्कर है, यह क्या है? मैटर है। जो भी चीज़ आप देखते हैं, चाहे वो बल्ब हो, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, चाहे बेड हो, चाहे शूज हो, चाहे चेयर हो, टेबल्स हो, फैंस हो, कुछ भी, जो भी चीज़ आप अपने आसपास देख रहे हैं, विजिबल है आपके आसपास, वो क्या है? मैटर है। पर सिर्फ विजिबल है ये भी ज़रूरी नहीं है, वो इनविजिबल भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर एयर, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एयर में क्या होता है? एयर में मास भी होता है और एयर जो है स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, तो एयर इज ऑल्सो अ मैटर। तो एक एग्जैक्ट डेफिनेशन हमारे पास क्या आता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड अ मैटर। कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे तथा उसमें कुछ द्रव्यमान हो, पदार्थ कहलाती है। ठीक है, अब चलिए हम लोग समझते हैं ये मास जो लिखा है मैंने, मास द्रव्यमान, है ना, ये आखिर क्या है? चलिए देखते हैं। ये मास, ठीक है। देखिए, मास रेफर्स टू अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर। समझिए, मैंने कह दिया कि ये क्या है? ये मार्कर जो है यह मैटर है, लेकिन इसमें कितना मैटर है? इसमें जो है, इस मार्कर के अंदर कितना मैटर है, कितना, है ना, ये वो मास बताता है। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, हमने 2 बॉल लिया है। ठीक है, थोड़ा छोटा बन गया है। ठीक है, ये हमने 2 बॉल लिया। अब ये देखिए, अगर ये दोनों बॉल, ठीक है ना, सेम साइज का है, सेम साइज का है, पर तो क्या अगर इन दोनों का साइज सेम होने से क्या इन दोनों का मास सेम हो जाएगा? ऐसा कोई ज़रूरी है क्या
नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका मास डिपेंड करता है कि ये एक मैटर है और इसमें अमाउंट ऑफ मैटर कितना है, इस बॉल के अंदर कितना मैटर भरा हुआ है, कितना मैटर भरा हुआ है। ये बॉल अगर सेम ही शेप का है, ये दोनों बॉल अगर सेम शेप का है, लेकिन इसमें जो है ज़्यादा मटेरियल अंदर भरा हुआ है, तो इसका जो मास होगा वो ज़्यादा होगा। और ये बॉल जो है अगर इसके अंदर कम मटेरियल है तो इसका मास जो होगा वो कम होगा। ठीक है, यानी कि मास जो बताता है वो अमाउंट ऑफ मैटर को बताता है, मैटर की मात्रा को बताता है। किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर अंदर उसके भरा हुआ है, उसे ही बताता है यह मास, जिसे कि हम द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, यह द्रव्यमान जो है किसी सब्सटेंस में, किसी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर अंदर में है, इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने बताया बॉल का, दो बॉल सेम ही शेप और सेम ही साइज के अगर मैं लेता हूं तो दोनों का क्या मास सेम होगा? नहीं, ये जरूरी नहीं है कि दोनों का मास सेम हो। यह डिपेंड करता है कि उस बॉल के अंदर कितना अमाउंट ऑफ मैटर भरा हुआ है, कितना अमाउंट ऑफ मैटर भरा हुआ है। ठीक है, सेम मार्कर की बात कर लें, ठीक है, या फिर कोई एक बक्से की बात कर लें, एक दो अगर आप एक लकड़ी का बक्सा ले लीजिए, एक टीन का बक्सा ले लीजिए। ठीक है, क्या दोनों का मास क्या सेम होगा? नहीं, सेम नहीं होगा, क्योंकि लकड़ी के बक्से में आप देखिएगा उसमें अमाउंट ऑफ मैटर ज़्यादा है, इस वजह से उसका जो मास होगा, वो द्रव्यमान जो होगा वह ज़्यादा होगा। ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज़ है इस ऑक्यूपाइज स्पेस। ऑक्यूपाइज स्पेस, देखिए कोई भी चीज़ कुछ स्पेस ले रही है, कोई भी चीज़, मान लीजिए मार्कर या फिर कोई बॉल ही, इसी बॉल की बात करते हैं, ये स्पेस ले रही है, तो ये जो स्पेस टेकअप कर रही है, इस चीज़ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वॉल्यूम से रिप्रेजेंट करते हैं, आयतन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वॉल्यूम से, आयतन से। ठीक है, ठीक है। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम इज हाउ मच स्पेस अ मैटर टेक्स, एक ऑक्यूपाइज, अ मैटर ऑक्यूपाइज, हाउ मच स्पेस अ मैटर ऑक्यूपाइज, यानी कि कितना स्पेस कोई मैटर ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब घेर रहा है, कितना स्थान कोई मैटर घेर रहा है, वो उसका वॉल्यूम होता है, आयतन होता है। वो उसका क्या होता है? वॉल्यूम होता है, आयतन होता है। यानी कि कोई मैटर कितना स्पेस घेर रहा है, यह उसका क्या रहता है? वो उसका वॉल्यूम होता है, आयतन होता है। ये देखिए, ये दो बॉल मैंने लिया, ठीक है, ये दो बॉल लिया था, ये मान लीजिए ये बॉल ए, ये बॉल बी, ये दो बॉल है, ठीक है, दो बॉल है। तो अब इन दोनों का, अगर ये दोनों सेम साइज के बॉल हैं, तो यानी कि सेम ही स्थान, सेम ही स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। तो जितना स्पेस ये ऑक्यूपाई कर रहे हैं, इस चीज को, इस बॉल का क्या कहेंगे? वॉल्यूम कहेंगे, आयतन कहेंगे। ठीक है, तो मैटर जो होता है, मैटर की दो प्रॉपर्टीज होती है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मैटर हैज टू प्रॉपर्टीज, मैटर के दो गुण होते हैं। पहला, वो जो है कुछ ना कुछ स्थान घेरता है, यानी कि उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है। ठीक है, उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है, थोड़ा वॉल्यूम हो, कहीं ना कहीं वो स्पेस जरूर घेरेगा। और दूसरा जो है मास, मास यानी कि द्रव्यमान। मास मीन्स के अमाउंट ऑफ मैटर, कितना उसमें मटेरियल भरा हुआ है, वो उसके द्रव्यमान को बताता है, मास को बताता है। तो इस दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट आप देखते हैं, जितनी भी चीज़ें देखते हैं, हर एक ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ मास जरूर है, और कुछ ना कुछ जो इस सारे ऑब्जेक्ट का ये वॉल्यूम भी जरूर है, यानी कि कुछ ना कुछ ये स्पेस जरूर से जरूर ये घेरता है। अब हम लोग बात करते हैं, क्या इस दुनिया में नज़र आने वाली या फिर नहीं भी नज़र आने, क्या सभी चीज़ें मैटर हैं? क्या सभी चीज़ें इस डेफिनेशन को फुलफिल करती हैं? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड अ मैटर? नहीं। आप ही बताइए, अगर मैं ट्यूबलाइट की बात करूं, ट्यूबलाइट मैटर है? ऑफ कोर्स मैटर है। ये कुछ ना कुछ स्पेस घेरे हुए है, और इसमें
मास भी है, इसका मास भी है। लेकिन ट्यूबलाइट से आने वाली जो लाइट है ना, यानी कि जो प्रकाश है, क्या लाइट मैटर है? नो, लाइट इज नॉट अ मैटर। लाइट जो है वह मैटर नहीं है, लाइट मैटर नहीं है। 9th स्टैंडर्ड के अनुसार आप अभी यही जानिए कि लाइट मैटर नहीं है, क्यों? और आगे आप हाई स्टैंडर्ड में जाइएगा, वो 11th-12th का टॉपिक है। लाइट वो डुअल नेचर का होता है और वो फोटोन का बना होता है, वो सब 11th-12th में आप पढ़िएगा। 9th क्लास के अनुसार आप यह समझिए लाइट जो है वो मैटर नहीं है। क्यों? लाइट कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है क्या? लाइट जो है कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है कि हाँ यहाँ टेबल है, यहाँ पर इस पर टेबल पर अगर सामान रखा हुआ तो इस पर लाइट नहीं आ सकती है, ऐसा तो कोई बात नहीं है। लाइट तो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है। लाइट में कुछ मास होता है क्या? इसे आप मास इसे मेजर कर सकते हैं, इसके मास को? नहीं मेजर कर सकते हैं। तो लाइट इज़ नॉट अ मैटर। सिमिलरली हीट की बात कर लें मैं, अगर आप किसी गर्म कप में अगर आप चाय पी रहे हैं, ठीक है, तो चाय पी रहे हैं तो कप तो है, वो तो मैटर है। फिर अंदर में जो लिक्विड चाय है आपका, वो भी देखें वो मैटर है, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया है, कुछ ना कुछ उसका मास भी है, द्रव्यमान भी है। लेकिन आपने जो हाथ से छुआ, जिस कप के अगर हैंडल को आप पकड़ते हैं तो आपको क्या फील होता है? गर्म गर्म फील होता है, यानी हीट फील होता है। तो हीट क्या? तो हीट तो डायरेक्ट आपके हाथ तक स्पर्श हो गया। तो हीट जो है, यह हीट क्या मैटर है? नहीं, ये हीट भी मैटर नहीं है। ये कोई स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं करता है, ठीक है, और इसके साथ ही इसमें कोई भी मास नहीं प्रेजेंट होता है, इसमें मास नहीं होता है, द्रव्यमान नहीं होता है। सिमिलरली साउंड की बात कर लें, साउंड भी कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है, इसमें मास, इसका कोई मास, इसका द्रव्यमान भी नहीं होता है, ठीक है। तो लाइट हो गया, साउंड हो गया, हीट हो गया, ये सभी जो है मैटर नहीं है। इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते कि दुनिया में जो भी चीज़ें, हर एक चीज़ मैटर नहीं है। लेकिन ये कुछ चीज़ों को छोड़ दिया, जैसे लाइट हो गए, जो वेव्स हो गए, है ना, ये भी मैटर नहीं है। लाइट भी मैटर नहीं है, साउंड भी मैटर नहीं है, क्योंकि कोई ये न तो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, न इनमें द्रव्यमान होता है, मास होता है। तो मैटर, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि व्हाट इज मैटर। मैटर होता क्या है? एनीथिंग, कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसमें द्रव्यमान होता है। और द्रव्यमान किसे कहते हैं? किसी मटेरियल में, किसी वस्तु में जो मैटर की अंदर मात्रा भरी होती है, वही इसका द्रव्यमान होता है, ठीक है, मास होता है। और जो वॉल्यूम किसे कहते हैं? जो स्पेस, कोई भी मैटर कोई स्पेस घेरता है, कोई जगह घेरता है, उसे उसकी वॉल्यूम कहते हैं। ओके बच्चों, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।